ओम शांति। आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं उस आत्मा के सद्गत आत्मा के निमित्त। हम उस आत्मा के लिए शांति का दान देने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम देखते हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर समय रूपी चक्र चलता ही रहता है। इस चक्र के अंदर दो प्रकार के खेल चलते हैं, सुख और दुख, मान अपमान, निंदा स्तुति, रात और दिन, और जीवन और मृत्यु। हम देखते हैं कि इस जीवन और मृत्यु के खेल के बीच में मानव पिसता जा रहा है। अज्ञानता के कारण दुखी होता जा रहा है और ये दुख असह्य समझ करके अपने आप को स्वयं मानव पीड़ा पहुंचाता है। हम देखते हैं कि परमात्मा जब इस जीवन और मृत्यु के खेल का ज्ञान अर्थात समझ हमें देते हैं तो ये खेल हमारे लिए बहुत सहज हो जाता है। जीवन ये उगते हुए सूरज की तरह है जिसका हम आनंद लेते हैं, हम दर्शन करते हैं, हम स्वागत करते हैं। ऐसे ढलता हुआ सूरज का भी उस गुलाबी रंग का हम लुत्फ उठाने सनसेट पॉइंट पर जाते हैं। न सूर्य के उदय होने पर हमें गम होता है और न उसके अस्त होने पर। जीवन भी सूर्य की भांति है। जन्म लेना ये सूर्य उदय है तो अस्त होना ये मृत्यु। लेकिन हमें निश्चित है कि आज जो सूर्य ढला है कल फिर उदय होना निश्चित है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे जीवन में भी आज जो सूर्य उदय हुआ है अर्थात जन्म हुआ है, ये सूर्य शाम को ढलेगा भी, लेकिन फिर कल नई सुबह ये नया जन्म लेकर फिर अपना कर्तव्य पूर्ण करेंगे, फिर अपना पार्ट स्टार्ट करेंगे। हम देखते हैं कि मृत्यु को लोग बहुत बुरी घटना समझते हैं, लेकिन संतों ने कहा है ये तो ईश्वर के घर का बुलावा है, ये तो परमात्मा के प्यार का बुलावा है जो हमें चिर शांति की अनुभूति कराना चाहता है। आज मानव अपने कर्तव्यों से थक गया है। उस थकान को उतारने के लिए ईश्वर के घर का बुलावा है। हम देखते हैं कि जैसे मानव सारे दिन का कार्य करके थक जाता है, रात को सोने के बाद फिर नई सुबह फ्रेश हो जाता है। इसी प्रकार से मानव जब एक जन्म का पार्ट प्ले करके थक जाता है तो चिर निद्रा, मृत्यु को चिर निद्रा भी कहते हैं, लंबे समय की निद्रा। हम देखते हैं कि परमात्मा आकर हमें उस चिर निद्रा से फिर से फ्रेश कर देते हैं। अपनी गोद में बुलाकर सारी थकान दूर कर देता है, सारे पाप कर्मों से मुक्त करके वो हमें यहाँ से ले जाता है। वहाँ असीम प्यार, अगाध शांति, अनंत प्रेम देकर हमारी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करता है। और फिर से जब हम रिफ्रेश, रिचार्ज, रिजुवनेट हो जाते हैं, फिर नया जन्म लेकर अपना सुंदर पार्ट प्ले करते हैं। मृत्यु से तो भय लगता है कि हमारा प्रियजन खो जाएगा, लेकिन जन्म एक ऐसी घटना है जिससे नए व्यक्ति का हमारे जीवन में आगमन हमें बहुत सुख प्रदान करता है।
हम देखते हैं कि उसका हम 4-5 महीने से इंतज़ार करते हैं, कब हमारे घर नया मेहमान आएगा, कब नया मेहमान आएगा। लेकिन जिस आत्मा ने शरीर छोड़ा ही नहीं, वो नया कैसे ले सकते हैं। आज हम अपनी ही बात करें, हम एक ड्रेस छोड़ते हैं, उतारते हैं, तब दूसरा ड्रेस पहन पाते हैं। पुराने को छोड़ना अच्छा लगता है और नया पहनना अच्छा लगता है। आत्मा को भी कई वर्षों से पहना हुआ यह शरीर रूपी वस्त्र छोड़कर नया वस्त्र पहनना उसे भी अच्छा लगता है। इसलिए कहते हैं, जन्म होना अर्थात शिव का जीव से मिलने आना, और मृत्यु अर्थात जीव का परमात्मा शिव से मिलने जाना। क्या दोनों ही घटना प्रिय नहीं? कभी आप हमें मिलने आइए, कभी हम आपसे मिलने आएंगे। इसी प्रकार से आत्मा और परमात्मा के लिए कहते हैं, इस संसार में 3 चीजें अविनाशी हैं, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। बट परमात्मा अपरिवर्तनशील है, आत्मा परिवर्तनशील है और प्रकृति भी परिवर्तनशील है। हम देखते हैं कि आत्मा जो है वो सतो प्रधान, सतो सामान्य, तमो और तमो प्रधान ऐसी स्टेजेस से गुजरकर फिर सतो प्रधान स्टेज में पहुंचती है। जबकि प्रकृति भी परिवर्तनशील है, वो द्रव से ठोस, फिर ठोस से गैस, फिर गैस से द्रव्य, इन तीनों रूप में परिवर्तित होती रहती है, लेकिन कभी भी समाप्त नहीं होती, क्योंकि ये तीनों ही चीजें, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, ये अपरिवर्तनशील है, ये कभी परिवर्तित नहीं, समाप्त नहीं होती। इनके लिए कहते ये अजर, अमर और अविनाशी। तो आत्मा जब मरती ही नहीं, तो फिर मृत्यु किसका नाम है? इस 5 तत्वों से बनी देह का विनाश होता है, जिसे हम मृत्यु कहते हैं। असल में मृत्यु तो ड्रेस और एड्रेस चेंज करने की प्रक्रिया का नाम है। जैसे कोई व्यक्ति गरीब से अमीर बनता है और चाल का घर छोड़कर फ्लैट में या बंगलों में जाता है, प्रसन्नता अनुभव करता है, इसी प्रकार से आत्मा भी तमो प्रधान जर्जरीभूत शरीर को छोड़कर जब नया वस्त्र रूपी शरीर धारण करती है, वह भी अति प्रसन्नता का अनुभव करती है। क्या किसी की प्रसन्नता से हम प्रसन्न नहीं हो सकते? अगर हमारा सच्चा प्यार है तो उनकी प्रसन्नता में ही हमें सुख मनाना चाहिए। हम देखते हैं कि जीवन और मृत्यु एक क्रिकेट की मैदान की तरह, पिच की तरह, जहाँ पर हर एक्टर आता है, उसे पता नहीं होता है कि मैं कितने रन बनाऊंगा और कौन सी बॉल आखिरी बॉल होगी। इसी प्रकार से हम भी जब जन्म लेते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि हम कितने अच्छे कर्तव्य करेंगे, कौन कौन से श्रेष्ठ कर्म करेंगे, कितनों को सुख देंगे। अच्छे लक्ष्य के साथ हर मानव का जन्म होता है, लेकिन संग में आने से हम कई बार सत्कर्म करना भी सीख लेते हैं, तो कई बार गलत संग से हम अपने जीवन को समाप्त भी कर देते हैं। आज हम देखें कि सत्य संग, सत्य इस संसार में एक ही चीज है और वो है परमात्मा। जब हम उसका संग करते हैं तो सच्चा सच्चा सत्संग होता है। और जब व्यक्ति परमात्मा के साथ अपने मन के तार को जोड़ता है, अपनी बुद्धि को उस ईश्वर की याद में लगाता है, तब सच्चा सच्चा सत्संग, और ये सच्चा सत्संग हम देखते हैं कि करने से ही हमें सच्ची शांति की अनुभूति होती है। इस संसार में एक ही ईश्वर ऐसी चीज है जो सर्वशक्तिवान है,
और उस सर्वशक्तिवान के साथ जब हमारा संबंध जुड़ता है, मन के तार जुड़ते हैं, तो उस तारों के माध्यम से उस ऑलमाइटी अथॉरिटी की पावर्स मुझ आत्मा में भी आने लगती है और मैं भी स्वयं को शक्तिशाली अनुभव करने लगती हूँ। ये शक्ति अलग अलग प्रकार से मेरे जीवन में मुझे अनुभव होती है। जब परमात्मा से आत्मा का मिलन होता है, तार का तार से मिलन होता है, तो जीवन में उमंग, उत्साह, आनंद, अच्छे विचारों का चिंतन, किसी के प्रति शुभ भावनाएं मन में क्रिएट होना, यह भी प्रूफ है कि मेरा उस परमात्मा के साथ तार जुट गई है, उसके सानिध्य में हूँ मैं, और इसीलिए उसके जैसा अच्छा, श्रेष्ठ और महान विचार मैं कर सकती हूँ। विचारों के आधार से ही तो हम सुखी और विचारों के आधार से ही तो हम दुखी होते हैं। हम देखते हैं कि जब हम शुभ विचार करते हैं, श्रेष्ठ विचार करते हैं, सद्विचार करते हैं, सुविचार करते हैं, तो हम स्वयं को आनंदित, प्रसन्न अनुभव करते हैं। जब हमारे मन में नेगेटिव टॉक्सिन्स, व्यर्थ, वेस्ट थॉट्स क्रिएट होते हैं, वो हमें हीन बना देते हैं, शक्तिहीन बना देते हैं, हमारे मन में दुख की अनुभूति क्रिएट करते हैं। हमें सब कुछ होते हुए भी जीवन निरस सा लगने लगता है और हम देखते हैं कि ऐसे में हम गलत कर्तव्य कर बैठते हैं। तो हम देखते हैं कि अच्छे विचार सद्गत आत्मा को भी शक्ति प्रदान करती है और बुरे विचार सद्गत आत्मा को भी दुख अनुभव कराती है। तो चलो हम चलते हैं, सद्गत आत्मा को सच्ची शांति का दान दें।